वेक्टर ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता दिया था जी सर, है ना। आज वेक्टर्स में जो दूसरा लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा लॉ कौन सा था? पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। हाँ, और उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल मेथड। क्या है आज? पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको ही क्या भी बोलते हैं? एनालिटिकल मेथड। ठीक है। अब जो कल ट्रायंगुलर मेथड में बताया था उसमें एक सेगमेंट आपको पैरेललोग्राम मेथड का ही बताया गया था, जो बीच में से निकलती है ना। ये आपका वर्ग हो गया जी सर। ये क्या हो गई? विकर्ण हैं? विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोलते हैं? विकर्ण, ठीक है। तो इसी पैरेललोग्राम की दो अगल बगल वाली साइड यानी कि एडजेसेंट साइड है वो रिप्रेजेंट करेंगी दो वेक्टर्स को, और उसकी जो विकर्ण होगी वो रिप्रेजेंट क्या करेगी? उनके रिजल्टेंट को, ठीक है। ये चीज उस दिन आपको ट्रायंगुलर मेथड में बताई गई थी। हाँ सर, बाद में बताया था ना बाद में। तो वो किसका सेगमेंट था? इसका सेगमेंट था, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा आपका प्रीव्यू दे दिया गया था बिना ये बताए कि वो सेगमेंट है। वो किसका सेगमेंट है? पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का। बात समझ में आई? आपको क्या लिख के बताया था? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। देखो यहाँ पे आ जाओ, है ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बात समझ आई? ये बताया था नहीं बताया था? बताया था। अब ये बताओ, ये जो कोण है, एंगल है, उसको थीटा मान लेंगे, जी सर। ठीक है। इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर दो यानी कि बढ़ा दो। आपने इसको भी ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये क्या अपन ने पैरेललोग्राम बना दिया। बात समझ में आ गई? पैरेललोग्राम बना दिया तो क्या ये चीज है उसकी डायगोनल हो गई? रिजल्टेंट वेक्टर डायगोनल हो गई? विकर्ण हो गई? नहीं हो गई? हो गई ना। तो ये बताओ, अगर मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसकी अगर ये वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, इसके कंपोनेंट लेंगे अपन, ठीक है। ये क्या है? आर वेक्टर है, रिजल्टेंट आर वेक्टर, ठीक है। इस एंगल के साथ थीटा ये बनाया इसने, इसके साथ इसको बेस कंसीडर किया, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आर कॉस थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स लेना, ठीक है। आर कॉस थीटा हो गई वेक्टर, ठीक है। अब जिसके साथ थीटा एंगल बना रही वो कॉस थीटा होता है, जिसके साथ थीटा नहीं बना रही, इसके साथ थीटा नहीं बना रही, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर रिजल्टेंट वेक्टर है, आर साइन थीटा। कॉस और साइन दो लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा के साथ बनाए जिसके साथ एंगल है, ऑपोजिट कौन सा होगा? आर साइन थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं, यानी कि कोण नहीं है। बात समझ आई? दो कंपोनेंट्स अपन ने इसी रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ले लिए, मतलब कि कंपोनेंट्स लेने का मतलब एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाएं तो क्या मतलब हुआ। आपने ये एक चीज बना दी, ठीक है। इसको अगर दो भाग में तोड़ा जाए तो एक अपन ने ए भाग में तोड़ दिया, एक इसको ए भाग में तोड़ दिया, ठीक है। अब ये आर वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर था, इसके साथ एंगल थीटा बनाया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आर कॉस थीटा, और इसकी आर साइन थीटा। बात समझ में आ गई? जी सर। इसकी वैल्यू है ये दोनों। जैसे आप लोग मान लो दो भाई बहन हैं, आप लोग कितने हो? तीन हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आपके जो पिताजी हैं या माता जी हैं वो ये वैल्यू है, मानो रिजल्टेंट की, ठीक है। तो ये उनमें से चीजें बढ़ गई
तो कौन होगा, ये दोनों आए यहाँ पे इसके, आप लोग का ना 3 बच्चे हैं तो तीनों में डिवाइड हो। बात समझ में आई? रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, एक चीज के जो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं उसको, जैसे एक पेड़ हो गया उसकी शाखाएं हो गई ना। बात समझ में आ गई आपको? हाँ ठीक है। अब ये देखो, इसको हटा दे, r sin थीटा, इसकी वैल्यू हो गई ना, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू r sin थीटा हो गई, ठीक है। ना ऐसा है पैरेललोग्राम, इसको अपनी और थोड़ा सा बढ़ा दिया। अच्छा ये दोनों हो गई, ठीक है। अब क्या ये वेक्टर बराबर नहीं है? हाँ है, इक्वल है जी। इक्वल, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल वेक्टर्स क्या बताएगा, जो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड हो हाँ और सेम डायरेक्शन हो। तो क्या पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर नहीं होती है? बराबर हाँ, होती है। ये दोनों बराबर है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया अपन ने, कर दिया। तो अब ये वैल्यू इसके बराबर हो गई ना? जी सर। क्या हो गई, यहाँ पे लिख देंगे r sin थीटा, लिख दें हम? हाँ r sin थीटा लिख दिया, लिख दिया जी। हाँ, और इसकी वो हो जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ तुम, जो रिजल्टेंट वेक्टर है या फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। इसमें सर 190 का कोण वाला, ये नहीं बन गया 90 का? हाँ बन गया 90 का कोण जी। बात समझ में आई? जी कोण 90 डिग्री का बन गया है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अपन, लगा देंगे। लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? बात समझ में आ गई ना? हाँ। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू ये थी जी। यहाँ लिख दें, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू बताओ भैया, r cos थीटा, r cos थीटा है इक्वल टू r cos थीटा, r cos थीटा। बी की समझ में आ गई? जी सर, बी की बताओ, r sin r sin थीटा है हाँ प्लस r sin थीटा। थीटा। यहाँ तक नोट कर लो थोड़ा सा, है ना, फिर थोड़ा सा बता रहे। इसके पहले इतना बना के हेडिंग डाल के इतना, ये एक चीज डाइजेस्ट हुई कि नहीं हुई, तब तक नोट करो फटाफट। तो लेकिन जे अपने जे समकोण तेरे कुछ बना तो इसने क्यों नहीं दिया अपन ने जे? कौन सा समकोण तरफ क्या अभी ले रहे, वही आगे बता रहे ना, अभी कौन सा खत्म हो गया, इतना नोट करो तो। पहले इतना नोट कर लो, एनिसियन मेथड लिखा। एनालिटिकल वो तो लिखा रहेगा, बाद में लिख लें, इतना अकेला लिखो, इतना मिटा देंगे। अच्छा भी इतना ओरिजिन लिखना, वो बना रहने दो, तो हम बाद में मिटाएंगे, पहले इतना लिख लो, इसको मिटाएंगे लेकिन जल्दी। पहले डाउट्स बता रहे हैं कि क्या क्या आपको आ सकता है, इसके हिसाब से आप लोग ये लिख सकते हैं, जी सर। ठीक है।
आर वेक्टर आपको क्या बताया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जी तो अगर आपको बता दिया गया ए वेक्टर की वैल्यू ये है, बी वेक्टर की वैल्यू है, तो क्या तुम लोग डायरेक्ट ये लिख दोगे, लिख जी। लिख दोगे ना। हाँ। हाँ, ऐसी उम्मीद थी पूरी, जो कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसलिए जनरल इक्वेशन आसानी से, बहुत आसानी से ये बनेगी, ठीक है, जो कि गरीब बच्चे कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। गरीब बच्चों से मतलब क्या है, जिनके पास पैसा कम है, नहीं, जिनके पास क्या कम है, बुद्धि दिमाग, जिनके पास बुद्धि कम है, यानी कि दिमाग कम है, गरीब मास्टर भी डायरेक्ट ऐसा बता देंगे, ठीक है। तो इसको नोट करके, इसको डब्बा में बंद करके पैक करके रख देना, ताला लगा के, ठीक है। खुली आंखों से रखना है, अगर ऐसी चीज कहीं आ जाए और इस्तेमाल बुद्धि और विवेक के हिसाब से 4 ऑप्शंस में और कोई बेहतर ऑप्शन ना दिखे, तो इसको लगा सकते हो, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दो में से एक चुनना पड़े तो उसको गलत ही कह देना, बात समझ आ गई। अब इसमें देखो क्या बताएं, इसको मिटा दे, डब्बे में लॉक कर दिया, इसको बंद कर देना, ठीक है, इसको भाग जाएगा। हाँ देखो, चलो इसको भी हटा दिया। ये बताओ, अब ज्योमेट्री पढ़ी है मैथमेटिक्स में, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या ये समकोण बन गया जी। 90 डिग्री क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बन गया जी। तो अब ये एक त्रिभुज निकाल दिया, एक ट्रायंगल, हाँ तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो क्या आर की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो क्या लगा दें, जी सर। बात समझ में नहीं आई, आगे समझ आ गई ना, जी सर। नहीं आई। जी ये अपन ने अब क्या माना है, थीटा, जी ठीक है। जी ये अपन ने जब थीटा मान लिया है, तो अब क्या इसके कंपोनेंट्स निकाल देंगे अपन, इसके नहीं निकलेंगे। ये क्या थी, बी वेक्टर था ये, हाँ। तो ये बी वेक्टर नहीं हो गया, जी जी हो गया। तो ये इसके कंपोनेंट्स निकाल दिए आपने, ये मान लिया, एक ये मान लिया कंपोनेंट, ठीक है। बी वेक्टर था, तो क्या इसकी वैल्यू बी cos थीटा हो गई, हाँ नहीं हो गई, जी हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो गई, बी sin थीटा, हाँ ठीक है। इसको छोड़ के पूरा ये कंपोनेंट देख लो, इसको मिटा दिया नहीं, जी। अब यहाँ पे ज्योमेट्री के हिसाब से देखो, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हाँ यही होती है पाइथागोरस जी, थ्योरम। जी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पाइथागोरस मेथड। थ्योरम, ठीक है। क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, जी जी ठीक है ना। इसको देखो, अब रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया मैंने, आर वेक्टर, ठीक है, जी। इक्वल टू बी स्क्वायर क्या होगा, बेस स्क्वायर कितना दिया है, ए वेक्टर धन यानी कि प्लस, इतना पूरा है ना, जी सर। बी cos थीटा, जी सर। ए ए पावर कोस्ट आर कोस्ट थीटा प्लस आर को सीधे और कोस्ट थीटा लिख लो। सीधे मत लिखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखो, ठीक है। जी बी स्क्वायर क्या है, बेस स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर हाँ जी सर। जी प्लस बी Cos cos थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर, बात समझ में आ गई। हाँ प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या लेंगे, आर साइन स्क्वायर। आर साइन परपेंडिकुलर है ना, जी सर। है ना, आर नहीं है ये इसकी वैल्यू यही तो है ये, ठीक है। तो बी होगा का, हाँ बी sin थीटा, इसका रिजल्ट जो है बी है, मतलब बी वेक्टर। हाँ ये रिजल्ट बी वेक्टर, यही ये वेक्टर उठा के यहाँ रखा था ना, अच्छा तो ये पैरेललोग्राम की चारों साइड है ना, हाँ ठीक है ना? ये दोनों साइड बराबर है, तो ये बी वेक्टर यहाँ आ गया, जी तो ये क्या होगी, बी sin थीटा, जी बी साइन
नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बी साइन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? ये बताइए यहाँ पे एच स्क्वायर था, रिजल्ट एच स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया तो क्या यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा? जी नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो। ये क्या मैथमेटिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? जी क्या ये वही नहीं बन रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर? हाँ इसके अंदर इस पूरे को बी माना है, इसको ये माना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ तो क्या इसको खोल के सॉल्व कर लेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी बात समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है? जी हाँ। तो यहाँ से जो आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करके देख लेना, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कि नहीं आएगा तो करके बता दें। नहीं आ जाएगा सर। आ जाएगा ना? नहीं आएगा तो पूछ लेना है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ। प्लस 2ab कॉस्ट cos थीटा, ये चीज आ जाएगी निकल के। हाँ रिजल्टेंट वेक्टर प्लस बी साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल किया तो अंडर रूट आया था ऊपर, ये आ जाएगा। इसमें अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको cos थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। फिर दो केस और बता रहे हैं इसमें, मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा। ठीक है। हाँ ये अलग है सेगमेंट यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अलग है। ठीक है। बी cos थीटा इसकी वैल्यू थी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई थी? बी साइन थीटा, यही थी ना? ठीक है नहीं थी? अब आर मैक्सिमम, एक केस क्या बना? आर मैक्सिमम, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। तो इसमें देखो ए स्क्वायर की कुछ भी वैल्यू है वो तो एड अप होनी है, बी स्क्वायर की वो भी एड अप होनी है। इसमें cos थीटा की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लाइड में है, गुणे में है कि नहीं है? तो गुणे में आपने देखा होगा अगर जीरो से गुणा कर देते हैं तो कोई चीज जीरो हो जाती जी। तो ये पूरा सेगमेंट जीरो हो जाएगा। अगर तो सिर्फ ये दोनों बचेगा हाँ तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। हाँ। क्यों? क्योंकि अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मान लो, इसकी पूरी की वैल्यू 2 आई तो इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा इस क्वांटिटी में। अब अगर 0 आई तो जब 0 आई उसके मुकाबले जब 2 आई थी तो 2 वो वैल्यू ज्यादा थी ना? कैसे? cos थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है? मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। हाँ ठीक है। जी। किसी भी दो वेक्टर्स के लिए जो कि कैसे हो? इक्वल वेक्टर्स हो। अगर दो इक्वल वेक्टर्स हो तो उनकी रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक बात सुनी, अब उसको ब्रेक डाउन करो। इक्वल वेक्टर मतलब क्या था? जिसकी दिशा समान हो, परिमाण समान। ठीक है ना? ये मानिए दो इक्वल वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0। हाँ कोण कितना होता है? दो इक्वल वेक्टर के बीच में कोण 0 डिग्री होगा। हाँ। तो क्या उस केस में cos थीटा की वैल्यू cos 0 हो जाएगी? इसकी वैल्यू cos 0 हो जाएगी कि नहीं? cos थीटा की जी सर। इक्वल वेक्टर के केस में हाँ हाँ हो जाएगी। जी। cos 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1। 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा? r मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आई? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मैक्सिमम फॉर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे? फॉर इक्वल वेक्टर्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। जी। देखो इक्वल वेक्टर ए हो गए, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, थीटा कितना है इसके केस में? 0 डिग्री। ठीक है, जी। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1। बात समझ आ गई? cos 0 की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो इसके केस में ये कैसा हो जाएगा? कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी बच जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। फॉर इक्वल वेक्टर्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, सो
रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मैक्सिमम। ठीक है, बात समझ में आई? नोट करो इसको फटाफट हवा में। देखो, दो चीज बता चुके हैं पिछली क्लास में, आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताए थे। ठीक है, जी पोलर वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। उसी में दो और चीज थी, एक थे इक्वल वेक्टर यानी कि समान समान सदिश। सदिश। ठीक है, इक्वल वेक्टर, और दूसरा एक और था उसी में अपोजिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या था? दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो यानी कि समान हो, बराबर हो, अर्थात उनके बीच का कोण कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, और उसी केस में एक और जस्ट विपरीत या अपोजिट कह लें तो कौन सी चीज थी? अपोजिट वेक्टर, जिनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर होते थे परंतु उनकी दिशा विपरीत होती थी। ठीक है, बात समझ में आई? अब उस केस में जब दिशा विपरीत है तो उनके बीच का कोण कितना होगा? उनके बीच का कोण कितना होगा? उनका बीच का कोण भी जीरो होगा। नालायकों, जीरो कैसे होगा? इक्वल वेक्टर के भी केस में भी जीरो होगा। इक्वल वेक्टर क्या हो जाए? ये है, जी सर, ये है, इनके बीच में एंगल जीरो था जी। अपोजिट वेक्टर है तो इनके बीच में कितना एंगल? 180 नहीं हुआ? एक लाइन ऐसी नहीं देखी क्या? ये एंगल कितना होता है? 180। ठीक है ना? ये ऊपर वाला केस कैसा था? ये ऐसा केस था। ठीक है, नहीं तो सर जैसे नीचे से ले जाए ना तो अपोजिट तो हो जाए, तो भी तो जीरो होगा। किसमें? इसी में, वो अपोजिट वेक्टर में। इसी में? हाँ सर, बिल्कुल मिल। यहाँ से ले जाए? हाँ नहीं, यहाँ से नहीं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। इसकी डायरेक्शन? हाँ, और जरा जैसे ये है, अच्छे से जैसे ये है, ऐसे कर दो। प्रोटीन शेयर के बताओ, मंगल को समझ में आना चाहिए। हाँ, अब ये तो है, बस इसकी जी तो समान है और इसकी डायरेक्शन चेंज होगी बस। हाँ चेंज हो गई तो क्या है ये? तो इसका जीरो नहीं बन रहा है, इसमें एंगल जीरो बन रहा? हाँ, नालायक, कहाँ जीरो बन रहा है एंगल? मैंने क्या बताया था? वेक्टर्स को अपन एक दूसरे को अगर बराबर मैग्नीट्यूड उनको वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, इसको इसके ऊपर लेटा दो। हाँ सर, लेटा दिया? हाँ, तब बन जाएगा सर। तो क्या तब बन जाएगा? फिर अभी इस केस में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। जी सर। कहाँ 0 डिग्री जी सर? नहीं यार, नहीं है, अब 180 हो जाएगा। हाँ 180 तो है ही, उसमें अपोजिट वेक्टर है ना। हाँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री है कि नहीं है? बादाम खाया करो। ठीक है, क्या इनकी दिशा विपरीत है? दिशा क्या है? विपरीत है इनकी, हाँ, अपोजिट वेक्टर की। जी। और दिशा किसकी है? टाइगर की है? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? क्या आ गया? नहीं सर, जैसे कि इक्वल वेक्टर है उसको नहीं भूल कर सकते अपन। अच्छा, इक्वल अपोजिट वेक्टर समझ में आया? चलो ठीक है, वही काम का ही है। ठीक है, देखो इस केस में क्या देख रहे थे? दो चीजें ली थी अपन ने। वो जो पिछले पैरेललोग्राम मेथड का रिजल्टेंट आया था वो क्या आया था? रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट, बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos यही था। जी सर, ठीक है, दो केस लिए अपन ने, एक इक्वल वेक्टर और दूसरा अपोजिट वेक्टर। ठीक है, फॉर इक्वल वेक्टर वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक और केस ले लें, फॉर अपोजिट वेक्टर वेक्टर। ठीक है, जी, ये लो फॉर इक्वल वेक्टर। इसमें एंगल कितना? थीटा की वैल्यू क्या होगी एंगल की? 0 डिग्री हो गई। बात समझ में आई? ठीक है ना। और अपोजिट वेक्टर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर इक्वल वेक्टर्स के लिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जी जी,
यानी कि cos 0 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी 1। इस केस में cos 180 -1 माइनस 1। जी बात समझ में आई? एक केस में प्लस है वैल्यू, एक केस में माइनस है वैल्यू, और दोनों अगर यहाँ पे रख देंगे +1 रखेंगे तो +2ab रह जाएगा। इस केस में चलो यहाँ पे लिख दो, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा अंडर रूट a² a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। cos थीटा कितना है 0, 0 cos 0 वैल्यू कितनी है 1, 1 तो अपन सीधे क्या वैल्यू रख दे, हाँ चलो cos 0 लिख दिया, ठीक है। जी इसको अगर सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी रख दी अपन ने 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। यही वैल्यू आ गई आपकी। आई बात समझ में? हाँ क्या यही चीज अपन उस केस में कर दें? जी कर सकते कर दो। उसमें माइनस रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मनन सिंह चौहान आवाज क्यों नहीं आ रही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 cos 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? क्या ये चीज लिख पाएंगे अपन? यस तो भैया ओ भैया ये बताओ 180 की वैल्यू कितनी थी -1, हाँ तो माइनस में हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे अगर इसकी -1 है वैल्यू हाँ तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 यहाँ चलो प्लस लिखा भी, ठीक है, जी 2ab। बात समझ में आई? Into minus cos 180 की वैल्यू थी इनटू -1, तो क्या इनटू -1 होने के कारण ये वैल्यू यहाँ पे माइनस नहीं हो जाएगी? Yes. हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जी अंडर रूट रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे भी क्या +2ab होना है। बात समझ में आई? हाँ सर और बढ़ा दो इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट, यही हो जाएगा? जी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा अरे आया नहीं आया? आ गया सर अरे नहीं आया? आया आया? आया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आ गया आ गया ना? जी अब ये बताओ, देखो एक जगह माइनस हो रहा है, एक जगह प्लस है, तो कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी? ये वाली मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम हाँ ये न्यूनतम वैल्यू होगी। हाँ बात समझ में आ गई? जी सर ठीक है, वो क्या होगी? अधिक अधिकतम वैल्यू होगी, मैक्सिमम। दो केस अपन ने बना लिए, जी ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर मिनिमम कब होगा? फॉर अपोजिट वेक्टर, यानी कि विपरीत सदिशों के लिए जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी, अर्थात कम से कम होगी। कारण क्या है? क्योंकि अपोजिट वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण थीटा की वैल्यू जो एंगल बनता था उनके बीच में वो 180 डिग्री का होता था। हाँ जी तो cos 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ पे रखेंगे तो माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आ गया इस केस में क्या था? समान दिशा में होंगे दोनों, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। जी अब भैया जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, नहीं आएगी? आएगी तो यहाँ पे 1 आ गई, मैंने cos 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी, जी और जब 1 रख दी तो +2ab हो गया, हाँ हो गए नहीं हो गया? हो गए हो गया ना? जी तो यहाँ पे जब 1 हो गई वैल्यू तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? मैक्सिमम। तो क्या यहाँ पे लिख दी अपन r मैक्स, क्या यहाँ पे रिजल्टेंट मिनिमम लिख दी, जी सर ठीक है। तो यहाँ पे अगर थ्योरी लिखना हो तो हमारे रजिस्टर की कुछ लाइनें, यानी कि रजिस्टर भरने के हिसाब से, वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ अपना दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी, क्योंकि तुम लोगों का जब तक रजिस्टर भरा नहीं रहता तब तक खाली खाली लगता है, सुना सुना, है ना। तो लिख लो इसमें 2-4 लाइनें, और क्या क्या लिखोगे? देखो, फॉर इक्वल
इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर will be मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वैल्यू ऑफ थीटा फॉर इक्वल वेक्टर्स इज 0। बात समझ में आ गई? आ गई ना? क्या ये सेम चीज इसी तरह से यहाँ पे लिख दिया अपन फॉर अपोजिट वेक्टर? जी सर। क्या है? फॉर अपोजिट वेक्टर, opposite vector value of resultant vector will be minimum, ठीक है ना? ठीक है, for opposite vector value of value of result resultant और result vector will be कैसी होगी? मिनिमम, will be minimum। क्यों? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अपोजिट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि अपोजिट वेक्टर अपोजिट वेक्टर्स में थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 190 अच्छा, 190 हो जाएगी। 10 चाचा ने बढ़ा दी तुम्हारी, क्योंकि अपोजिट वेक्टर्स में थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 180। हाँ, क्योंकि अपोजिट वेक्टर में थीटा की, हिंदी में लिख दें, हिंदी माध्यम के छात्रों, हम लोग कभी हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ जल्दी। थीटा की 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए cos थीटा कितना हो जाएगा? तो cos थीटा -1, ठीक है? और थीटा मतलब cos 180 180 डिग्री, -1 हो जाएगी। हाँ, और यहाँ पे दैट इज cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जी सर। तो क्या मेरे मित्रों को, मेरे छात्रों को, मेरे दोस्तों को ये चीज क्लियर हो गई? जी सर। नहीं हो गई? वो भी कर लीजिए। मजा आ गया? जी। क्या आपको मजा आ गया? ठीक है, क्या आपका मनोरंजन संपूर्ण हुआ? क्या अपन ने पैरेललोग्राम मेथड को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया? देखो ये चीज बढ़िया से हवा में फटाफट नोट करें आप। उसके पहले एक लाइन में सुनो पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है। पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है कि जब दो वेक्टर, ठीक है, जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, यानी कि अगल बगल वाली साइड को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, यहां बताएं ये लो, ठीक है, पैरेललोग्राम की अगल बगल वाली साइड को जब दो वेक्टर रिप्रेजेंट करें तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? उसके विकर्ण के बराबर होगा। डायगोनल को क्या बोलते हैं? विकर्ण ही बोलते हैं ना? जी सर। ठीक है, तो ऐसे क्यों मुंह बना रहे हैं जैसे कभी सुना नहीं है? देखो विकर्ण के बराबर होता है, ठीक है। अब वो विकर्ण किन कहां से पास होनी चाहिए? उनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, क्योंकि इसी पैरेललोग्राम की ये भी तो विकर्ण होगी। अगर ये मान लो पूरा पैरेललोग्राम मान लिया तो क्या ये विकर्ण नहीं होगा इस तरह? तो क्या इसके बराबर हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर? नहीं होगा। किसके बराबर होगा? वो विकर्ण जो उनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, सेम पॉइंट से निकली हुई होगी, ठीक है।
बात समझ आई? जी। को इनिशिएशन वेक्टर पढ़ाए थे। हाँ। को इनिशिएशन क्या थे? दोज वेक्टर विच है कॉमन इनिशिएशन पॉइंट, यानी कि इनका शुरुआती बिंदु कैसा हो? समान हो। समान। तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? को इनिशिएशन वेक्टर के हो जाएंगे एग्जांपल। हाँ। बात समझ आई? तो दो वेक्टर, पैरेललोग्राम मेथड क्या है? दो वेक्टर जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, एक ही पॉइंट से निकले, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, अगल बगल वाली साइड को रिप्रेजेंट करें, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा किसके बराबर हो जाएगा? उसकी विकर्ण के बराबर, यानी कि उसकी डायगोनल के बराबर हो जाएगा। और उस डायगोनल के बराबर जो उसी सेम पॉइंट से निकली होगी, जो उसी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुई होगी, उसी को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अपन ने ये मान लो बी वेक्टर माना था, ये ए वेक्टर माना था, तो इसकी वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर की क्या होगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ आ गई? जी जी। ठीक है। हाँ, अब जो वेक्टर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव एडिशन को फॉलो करते हैं। एक मैथमेटिक्स में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एक होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या होता है? दोनों आपको बताते हैं यहाँ पे। कहाँ बताएं? जगह तो है नहीं, यहाँ ही बता दें। जी जी सर। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन भी इसको फॉलो करेगा। बात समझ आ गई? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या बताया था? एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलो इसको अभी नहीं देखो, इतना नोट कर लो, तो इसको अलग से बता रहे दोनों केस। देखो यहाँ पे पहले वो लिखा रहेगा, दो पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये मैंने एक लाइन बोली है आपकी। ठीक है, सो फिलहाल स्याही से बिंदु लिख देना दो। क्या? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करेगा वेक्टर। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। हाँ। बात समझ आ गई? जी सर। हाँ। दूसरा एक और पॉइंट ले लेना, सिर्फ लाल स्याही से, वेक्टर एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। जी सर। आसान में आई ना? जी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी बी वेक्टर दैट इज सी सी। वेक्टर। आसान में आई? जी। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैथमेटिक्स से आया है, हाँ। है ना? ये अपन वेक्टर के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। दो पॉइंट, बात समझ में आ गई? जी। जल्दी इसको फिर फटाफट नोट कर लूं। हाँ, ठीक है ना? ये चीज क्लियर हुई? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड आल्सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस a। इसमें क्या होगा? a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c बराबर a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है क्या? यहाँ पे प्लस लगा लेना। ठीक है, a प्लस c है प्लस c वेक्टर। इसको जल्दी नोट डाउन कर लो हवा में फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये क्लास खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज अपन ने क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम ऑफ मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ आई? इसको क्या भी बोल देते हैं अपन? एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकल
मेथड ज्योमेट्री भी यूज की अपन ने, उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज की। बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज की अपन ने, और हर एक चीज का यूज कर दिया। cos थीटा की वैल्यू 0 होगी तो 1 होगी वैल्यू, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू 180 होगी तो -1 होगी। उसी हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम केस डिसाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? साथियों, जवानों, खत्म करें क्लास?